भारत की 10 सबसे महंगी आम की किस्में जिनसे किसान करोड़पति बन रहे हैं। नंबर 10, तोतापुरी आम की एक अनोखी किस्म है जो आकार में बहुत बड़ी होती है और तोते की तरह दिखती है। इसका सिरा नुकीला और छिलका मोटा होता है और इसी वजह से इस आम को तोतापुरी आम के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इस आम का स्वाद मीठा और हल्का खट्टा होता है। इसके अलावा इसका छिलका लाल और हरा होता है और इस तोतापुरी आम की खेती आमतौर पर दक्षिण भारत में की जाती है और यह गुजरात और महाराष्ट्र जैसे पश्चिमी राज्यों में भी लोकप्रिय है। नंबर 9, हापुस आम अपने बेहतरीन स्वाद और मिठास के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है। जी हाँ, यह आम लगभग पूरे भारत में चाव से खाया जाता है और इसके अनोखे स्वाद की वजह से ही इस आम को आम का राजा भी माना जाता है और इसको महाराष्ट्र में ही उगाया जाता है। हालांकि आजकल इस आम की प्रजाति को कर्नाटक जैसे राज्यों में भी उगाया जाने लगा है। नंबर 8, आम के इस केसर प्रजाति को आम की रानी भी माना जाता है और यह आम अपने रसीले स्वाद के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इस केसर को जूनागढ़ इलाके में काफी ज्यादा उगाया जाता है और वहीं से इसको पूरे भारत और अमेरिका जैसे देशों में बिकने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा यह आम भारत के और भी कई इलाकों में उगाया जाता है और इस प्रजाति की गिनती आमों की सबसे महंगी प्रजाति में भी की जाती है। नंबर 7, इस आम की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई थी और आम की यह किस्म लंगड़ा नखम से जानी जाती है जो अपने अतरंगी स्वाद के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जी यहाँ इस आम का स्वाद काफी ज्यादा रसीला और मिठास भरा होता है, जिस वजह से इस आम की डिमांड लगभग पूरे भारत में है। भारतीय लोग लंगड़ा आम को बहुत ही चाव से खाते हैं। इसके अलावा यह आम खास तौर से पश्चिम बंगाल, हरियाणा जैसे राज्यों में बड़ी मात्रा में खाया जाता है। नंबर 6, दशहरी आम की एक रसदार किस्म है जो ज्यादातर उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों और नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में उगाई जाती है। आपको बता दें, यह आम पहली बार 18वीं सदी में लखनऊ के नवाब के बगीचों में दिखाई दिया था। यह आम जून से उपलब्ध होता है और अपने मीठे स्वाद के कारण आम प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय है और इसके स्वाद का हर कोई दीवाना है। नंबर 5, बादामी कर्नाटक राज्य की सबसे लोकप्रिय आम किस्म है और इस आम का स्वाद काफी ज्यादा खट्टा मीठा होता है जो अल्फांसो आम की तरह काफी स्वादिष्ट लगता है और यही वजह है कि इसे बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। आम की इस किस्म को इसका नाम कर्नाटक के बादामी शहर से मिला है। बादामी आम मिलने का सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से जून तक का होता है और कर्नाटक के अलावा इस आम को महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है। नंबर 4, सफेदा आम का एक और लोकप्रिय नाम बंगनापल्ली है। ये आम आंध्र प्रदेश राज्य में उगाए जाते हैं और इनका रंग सफेद रंग के साथ पीला होता है। यह आम रेशे रहित होते हैं और ज्यादातर शेक बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। सफेदा आम आकार में बड़े होते हैं और इनका वजन लगभग 300 ग्राम प्रति पीस होता है। ये मार्च के आखिरी हफ्ते से जून के बीच उपलब्ध होते हैं। नंबर 3, अब बात करते हैं चौसा आम की। जौ आमों की एक चूसने वाली किस्म है जिसको चूस चूस कर खाया जाता है। आपको बता दें, यह आम खाने में काफी ज्यादा रसीला और मीठा होता है और इस आम की खुशबू भी काफी ज्यादा मनमोहक होती है। बता दें, इस आम को खास तौर से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में उगाया जाता है और वहीं से यह चौसा आम पूरे भारत में भेजा जाता है। इसके अलावा इस आम की डिमांड अमेरिका जैसे कई देशों में भी है। नंबर 2, हिमसागर एक असाधारण रूप से प्रशंसित आम की किस्म है जिसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई थी। स्वाद और सुगंध के अनुसार यह दुनिया की सभी आम किस्मों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी मीठी सुगंध और कस्तूरी जैसा मीठा स्वाद काफी ज्यादा अद्भुत है। इस आम की किस्म में कोई फाइबर नहीं होता है और यह आमतौर पर मध्यम आकार का होता है। नंबर 1, नीलम आम की किस्म भारत के लगभग हर हिस्से में उगाई जाती है। हालांकि नीलम की सबसे अच्छी किस्म भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में उगाई जाती है। वैसे तो नीलम आम के मौसम में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन इस आम की सबसे अच्छी किस्म जून के दूसरे हफ्ते से ही उपलब्ध होती है और इस आम को लगभग पूरे भारत में बेचा जाता है। इसके अलावा इस आम का उपयोग जूस बनाने वाली फैक्ट्री करती है। 10, कीवी फल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा फल है जो विदेशी माना जाता है, लेकिन अब उत्तराखंड के कई इलाकों में इसकी खेती हो रही है। कीवी की खेती में शुरुआती इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत भी काफी अच्छी मिलती है। 1 एकड़ में कीवी की खेती से सालाना 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। नंबर 9, चाय की खेती तो आम है, लेकिन उत्तराखंड में ऑर्गेनिक टी की खेती काफी महंगी और प्रॉफिटेबल है। ऑर्गेनिक टी का मतलब है कि इसे उगाने में किसी भी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे इलाकों में ऑर्गेनिक टी की खेती होती है। 1 एकड़ में ऑर्गेनिक टी की खेती से सालाना 5 से 6 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। नंबर 8, काफिल एक वाइल्ड फ्रूट है जो सिर्फ पहाड़ों में मिलता है और बहुत स्पेशल माना जाता है। अक्सर मई जून के महीने में सड़क किनारे छोटे बच्चे टोकरी में काफल बेचते नजर आते हैं। काफल का स्वाद खट्टा मीठा होता है और इसका 1 किलो बाजार में 500 से 800 रुपए में बिकता है। कई जगहों पर अनऑर्गेनिक काफल की डिमांड इतनी बढ़ गई
है कि इसके फार्मिंग प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो गए हैं। नंबर 7, मशरूम की खेती एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम जगह और कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट होता है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में मशरूम की खेती काफी तेजी से बढ़ रही है। व्हाइट बटन मशरूम, ऑनेस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम जैसी वैरायटीज की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। नंबर 6, उत्तराखंड को जड़ी बूटियों का घर कहा जाता है और यहाँ अश्वगंधा की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। 1 एकड़ में अश्वगंधा की खेती से सालाना लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो यह और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। नंबर 5, उत्तराखंड की नदियों और झीलों में ट्राउट मछली पालन एक उभरता हुआ व्यवसाय है। यह मछली स्वाद में बेहतरीन होती है और होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इसकी डिमांड काफी है। ट्राउट मछली पालन से किसानों को अच्छा मुनाफा होता है और यह रोजगार का एक नया स्रोत बन रहा है। नंबर 4, एवोकाडो एक सुपर फूड है जिसकी डिमांड हेल्थ कॉन्शियस लोगों में काफी ज्यादा है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में एवोकाडो की खेती शुरू हो चुकी है और यहाँ के किसानों को इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। एक पेड़ से सालाना 5 से 10 हजार रुपए तक की कमाई हो सकती है। नंबर 3, चेरी वैसे तो देखने में छोटी लगती है लेकिन कमाई के मामले में बहुत भारी होती है। यहाँ के मसूरी और नैनीताल जैसे इलाकों में चेरी की खेती होती है और जब सीजन आता है तो इसका भाव सीधे 800 से 200 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। चेरी की डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी बहुत ज्यादा है, खासकर बेकरी और डेजर्ट इंडस्ट्री में। नंबर 2, उत्तराखंड में अदरक की खेती धीरे धीरे किसानों का फेवरेट बनती जा रही है। खासकर अल्मोड़ा, बागेश्वर और देहरादून के आसपास के इलाकों में इसकी भारी डिमांड है। पहाड़ी इलाकों में उगने वाला अदरक अपने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और हर्बल क्वालिटी के लिए फेमस है और मजेदार बात यह है कि इसकी कीमत मैदानों में उगने वाले अदरक से भी कहीं ज्यादा मिलती है, यानी कम जमीन में भी बड़ा मुनाफा। नंबर 1, भाई साहब, अगर आप कभी उत्तराखंड के पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमे होंगे तो आपको हर जगह सेब के बागान दिख जाएंगे। यहाँ के सेब इतने ज्यादा जूसदार और मीठे होते हैं कि इनकी डिमांड इंडिया के हर कोने में रहती है। खास बात यह है कि उत्तराखंड के कुछ इलाकों जैसे रामगढ़, मुक्तेश्वर और भट्टी गांव में उगने वाले सेब इंटरनेशनल क्वालिटी के माने जाते हैं और इनका प्राइस भी जबरदस्त होता है, यानी एक बाग का भारत के 10 अलग अलग राज्य के किसान कमाते हैं इतने रुपए। नंबर 10, पंजाब के किसान। पंजाब के किसानों की आय पूरे भारत में सबसे अधिक मानी जाती है। यहाँ की उपजाऊ जमीन और सिंचाई की बेहतर सुविधाएं जैसे नहरें और ट्यूबवेल्स उच्च पैदावार में सहायक होती हैं। पंजाब में किसान ज्यादातर गेहूं और धान की खेती करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पंजाब के किसान औसतन 30,000 से 40,000 रुपए प्रति माह कमा लेते हैं। नंबर 9, हरियाणा के किसान। हरियाणा भी एक प्रमुख कृषि राज्य है जहां की जलवायु और मिट्टी गेहूं, धान और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ के किसानों की आय पंजाब के किसानों से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी वे औसतन 12,000 से 20,000 रुपए प्रति माह कमा लेते हैं। हरियाणा के किसान आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। नंबर 8, उत्तर प्रदेश के किसान। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादन करने वाला राज्य है, जहां गेहूं, चावल, गन्ना और आलू की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन यहाँ के किसानों की आय पंजाब और हरियाणा की तुलना में कम होती है। उत्तर प्रदेश के किसान औसतन 8,000 से 10,000 रुपए प्रति माह कमा पाते हैं। यहाँ की कम आय का मुख्य कारण खेती के पारंपरिक तरीकों का उपयोग और सिंचाई की अस्थिरता है। नंबर 7, महाराष्ट्र के किसान। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कपास, गन्ना और सोयाबीन की खेती होती है। यहाँ के किसानों की आय 7,000 से 10,000 रुपए प्रति माह के बीच होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में किसानों की आय और भी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ बार बार सूखा पड़ने से खेती प्रभावित होती है। नंबर 6, बिहार के किसान। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन यहाँ के किसानों की आय बहुत कम होती है। राज्य के किसान औसतन 5,000 से 8,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं। राज्य में बाढ़ और सूखे की समस्या, कृषि की पुरानी तकनीकें और सरकारी सहायता की कमी किसानों की आय को प्रभावित करती हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें धान, गेहूं और मक्का हैं। नंबर 5, पश्चिम बंगाल के किसान। पश्चिम बंगाल के किसान मुख्य रूप से धान, जूट और आलू की खेती करते हैं। यहाँ के किसानों की आय 6,000 से 10,000 रुपए प्रति माह के बीच होती है। हालांकि यहाँ की जलवायु और सिंचाई की बेहतर सुविधाएं किसानों को अच्छी पैदावार दिलाने में मदद करती है। राज्य सरकार द्वारा कृषि को समर्थन देने वाली योजनाएं भी किसानों की आय में सुधार लाने में सहायक रही हैं। नंबर 4, राजस्थान के किसान।
राजस्थान में किसान मुख्य रूप से बाजरा, गेहूं और गन्ना उगाते हैं, लेकिन राज्य की शुष्क जलवायु और जल की कमी के कारण किसानों की आय औसतन 6,000 से 9,000 रुपए प्रति माह रहती है। राजस्थान के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी यह राज्य अभी तक बड़ी पैदावार वाले राज्यों की तुलना में पीछे है। नंबर 3, गुजरात के किसान। गुजरात में कपास और मूंगफली की खेती प्रमुख रूप से होती है। यहाँ के किसानों की औसत आय 30,000 रुपए से 40,000 रुपए प्रति माह होती है। गुजरात के किसान अपनी कृषि उत्पादन के लिए नए तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे उनकी आय में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। नंबर 2, कर्नाटक के किसान। कर्नाटक में चावल, कॉफी और गन्ने की खेती होती है। यहाँ के किसानों की आय औसतन 7,000 रुपए से 11,000 रुपए प्रति माह होती है। राज्य में कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की कमी और मौसम की अनिश्चितता किसानों की आय को प्रभावित करती है। नंबर 1, तमिलनाडु के किसान। तमिलनाडु के किसान चावल, गन्ना और कपास की खेती करते हैं। यहाँ के किसानों की औसत आय 8,000 रुपए से 13,000 रुपए प्रति माह होती है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई सहायताकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।